हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, लीप इंडिया लिमिटेड की ओर से गाइस इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें, अपनी परफॉर्मेंस कैसा रहा, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट डे तो क्या डिसीजन लेना, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 7 को ओपन हुआ था और 11 अगस्त आज के दिन क्लोज किया जा रहा है और 14 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है, जो कि ₹1 का फेस वैल्यू 151 टू 159 रुपीज का, प्राइस बैंड 94 शेयर्स की, लॉट साइज फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ 2480 करोड़ का, इशू साइज 15.6 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है और 15.6 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें फ्रेश कैपिटल 480 करोड़ का, ओएफएस 2000 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट है 12 अगस्त का, 13 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। लगभग 20% बिग एच 10 स्मॉल एच 5 रिटेल 34.35 और एम्प्लॉय 0.05% का ऑफर दिया गया है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 94 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा और स्मॉल एच मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइस कंपनी का अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल स्मॉल एच बिग एच जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एच 14 लॉट, बिग एच ओनली 67 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 743.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2 डेज सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 64% सब्सक्राइब किया, 2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 318.7 करोड़ का। बिग एच 43% सब्सक्राइब है, 16.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 108 करोड़ का। स्मॉल एच 72% सब्सक्राइब है, 55.9 लाख शेयर्स बीट किया, 89 करोड़ का। रिटेल में 43% सब्सक्राइब है, 2.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 376 करोड़ का। एम्प्लॉय 3.1 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि ओवर सब्सक्राइब है और 78 लाख शेयर्स का, 78.6 थाउजेंड शेयर्स का ऑफर था, 2.4 लाख शेयर्स बीट किया, 3.9 करोड़ का। सिर्फ एम्प्लॉय में ही ओवर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। टोटल 52% सब्सक्रिप्शन, 5.6 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 895 करोड़ का सब्सक्राइब है, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है ओवरऑल। लेकिन जीएमपी कंपनी का 12 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 7.5% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 171 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1128 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है अगर देखा जाए तो ये कंपनी एसेट पूलिंग सर्विसेज में इंगेज है, इंडिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेगमेंट में। और जो कि इसका कस्टमर बेस अगर देखें तो डबल हो चुका है लास्ट 3 फिजिकल में, जो कि 1000 कस्टमर्स मार्क कर चुका है और मार्की कस्टमर बेस को सर्व करता है अलग अलग सेगमेंट्स में। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रही है। और लेकिन गाइज कंपनी का कंपनी सर गाइज अगर देखिए तो टॉप 10 कस्टमर से 26.5% का टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। इसमें से अगर कोई भी लॉस होता है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है कंपनी के बिजनेस को, ये टॉप 10 कस्टमर से। और अगर कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो इसमें गाइज कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है अगर देखा जाए तो इसमें है गाइज ऐसा कोई फिक्स कंपनी नहीं जो कि सेम बिजनेस करता हो, बल्कि इससे रिलेटेड इसी के आसपास कोई बिजनेस करता है, जैसे प्रॉप शॉप इन्वेंट्स हो गया, सेफ क्योर सर्विसेज, एनआईएस मैनेजमेंट, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर्स है अदर कंज्यूमर सर्विसेज में। और ऑब्जेक्टिव क्या था, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आरओई 6.5, आरओसीई 19.1, आरओएनडब्ल्यू 6.2, पीएटी मार्जिन 8.3, एबिटा मार्जिन 50.7% का, डेट इक्विटी 1 टाइम का, पीबी है 6.5, पी रेशियो 104.6 टाइम का और प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 90, पोस्ट इशू 55.4% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्जॉर्बिटेंटली, मतलब कि बहुत ही हैवी प्राइस रखी गई। लेकिन हाँ, कंपनी जो है ना हायर प्रीमियम जो कि एक्सट्रैक्ट कर रहा है इस आईपीओ के लिए, क्योंकि वर्चुअल मोनोपोलिस्टिक बिजनेस मॉडल है जो कि पोस्ट लिस्टिंग फर्स्ट मूवर फैंसी जो है सो फेस कर सकता है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी एसेट पूलिंग, सप्लाई चेन सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है और पैलेट पूलिंग, कंटेनर पूलिंग, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और एंड टू एंड सप्लाई चेन एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वन ऑफ इंडियाज लीडिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एसेट पूलिंग कंपनीज है, लार्ज नेशन वाइड नेटवर्क है डिपो और वेयर हाउसेज का। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस को सर्व करता है, जिसमें एफएमसीजी, एफएनबी, ई कॉमर्स, ऑटोमोटिव, रिटेल और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज आते हैं। एसेट लाइट रेंटल मॉडल है जो कि रेकरिंग रेवेन्यू जनरेट करता है और लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप सपोर्ट करता है और डिमांड इंक्रीज हो रहा है ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस, ऑटोमेशन और सस्टेनेबल सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का।
इंक्रीज हो रहा है, जिससे गाइस बेनिफिट मिलता है कंपनी को। लेकिन वीकनेस अगर देखा है बिजनेस में, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा एसेट पूल को एक्सपैंड करने के लिए। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, रिटर्नेबल एसेट्स का मेंटेनेंस और डिप्लॉयमेंट के कारण। रेवेन्यू डिपेंड करता है कस्टमर यूटिलाइजेशन लेवल्स और सप्लाई चेन एक्टिविटी पर। हाई डेप्रिसिएशन और फाइनेंसिंग कॉस्ट जो कि प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, एक अच्छी अपडेट है कि कंपनी की जो फंड रेज करें, इसमें मेनली फंड जो है डेट का ही यूज करेगा, डेट को रिड्यूस करेगा। बिजनेस परफॉर्मेंस लिंक्ड है इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर ग्रोथ पर। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज लॉजिस्टिक्स और रिटर्नेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस के लिए, और न्यू इंडस्ट्रीज और जोग्राफिकल मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है, और रीयूजेबल लॉजिस्टिक एसेट्स का अडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है, जिससे कॉस्ट और कोई रिड्यूस कर सकता है और सस्टेनेबिलिटी को इंप्रूव करता है। ई कॉमर्स, वेयर हाउसिंग, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी ड्राइव एंड एसेट ट्रैकिंग ऑटोमेशन है, जो कि ऑपरेशनल इफिशियंसी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है लॉजिस्टिक्स और एसेट पूलिंग कंपनी से, और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण लॉजिस्टिक एक्टिविटी और एसेट यूटिलाइजेशन को रिड्यूस कर सकता है। फाइनेंसिंग कॉस्ट राइज हो रहा है, जिससे फ्यूचर एक्सपेंशन इंपैक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे बिजनेस ऑपरेशन अफेक्ट कर सकता है। लॉजिस्टिक्स रेगुलेशन में कोई बदलाव होता है तो कॉम्प्लियंस कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एसेट पूलिंग एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। लेकिन कंपनी compete करता है एसेट स्केल, नेशन वाइड नेटवर्क, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ऑपरेशनल इफिशियंसी, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कस्टमर एक्सपेंशन, एसेट यूटिलाइजेशन, रेकरिंग रेंटल इनकम और ऑपरेशनल इफिशियंसी पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी में, तो कंसीडर कर सकते हो। लेकिन साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर के इशू क्लोज से पहले लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल उनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को रेगुलर ट्रैक करना हो, जैसे एसेट यूटिलाइजेशन, कस्टमर एडिशन, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट पूलिंग नेटवर्क के एक्सपेंशन पर। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल का लॉन्ग टर्म व्यू है लॉजिस्टिक्स इंफ्रा और एसेट पूलिंग सर्विसेज पर। देखिए आईपीओ जो थोड़ा रिस्की आईपीओ, अगर आप रिस्की इन्वेस्टर तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।